जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते अंबर देश। जाएंगे हम अपने देश। सबको हाथों को उठा करके हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते अंबर देश। जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते अंबर देश। जाएंगे हम अपने देश। दयालु पिता, मैं सुबह के समय में आपके पवित्र और विश्राम के दिन में आपके पवित्र चरण में प्रभु जी हम आपकी आराधना करने, आपको महिमा करें और उत्तम हमारा अपना जो स्वदेश है उस देश के बारे में याद करने के लिए और उसके आधार पर तेरे वचन को अध्ययन करने के लिए प्रभु हमारे जो मौका आपने दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और इस समय प्रभु जी तेरे वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर तेरे वचन को समझने के लिए उस उत्तम देश, उस पवित्र नगर जो आपका धाम है, उस स्वर्गीय धाम के बारे में समझने के लिए हमें शक्ति प्रदान कीजिए। न केवल समझना है प्रभु, आपके साथ उस नगर में, उस घर में, उस स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर पिता प्रवेश करने के लिए हमारे को पर अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। हम कृपया सबको हम बैठ जाएं। हम इस सुबह के समय में एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की सबको हम स्वागत करते हैं। और प्रभु भला है और वो महान है, हमारे जीवन में लगातार अपने महानता को उसने प्रकट करते आया, उसकी महिमा हम प्रभु को देना चाहते हैं। बीते हफ्ता आई एम द डोर, मैं द्वार मैं हूं करके प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था उस शब्द को लेकर के परमेश्वर का वचन को हम आपके सामने एक भूमिका का तरह प्रचार किए थे। लेकिन इस सप्ताह मैं उसी शब्द के अनुसार परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसी वचन के अनुसार मैं आज भी आपके सामने परमेश्वर का वचन को प्रचार करना चाहता हूं। एक और बार मैं याद दिलाना चाहता हूं, आई एम द डोर। प्रभु यीशु जीसस सेड आई एम द डोर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं। अब सवाल है वो कहां का द्वार है? मैं इसके बारे में बीते हफ्ता बतलाया था, वो स्वर्ग का द्वार है। बिना प्रभु यीशु मसीह के उसके भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैं नहीं कहता हूं, प्रभु यीशु स्वयं, प्रभु यीशु खुद इसके बारे में बाइबल धर्मशास्त्र में कहा था। उसी के बारे में मैं पहले आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद उस स्वर्ग राज्य के बारे में मैं आज आपके सामने 7 बात को रखना चाहता हूं प्रभु के वचन से, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। हम सबसे पहले बाइबल धर्मशास्त्र में यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक जो अध्याय में से हम बीते हफ्ता परमेश्वर का वचन को अध्ययन किए थे, वहीं से मैं आपको इस संदेश को आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन आज का प्रचार का मुद्दा वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं बीते हफ्ता का मुद्दा आपको बतलाया था। आज का प्रचार का मुद्दा हेवनली होम, हेवनली होम, स्वर्गीय घर। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। हमारे लिए इस संसार में घर है या नहीं है उससे मतलब मत रखिए, लेकिन हमारे लिए एक घर उस उत्तम नगर में, उस उत्तम शहर में, उस उत्तम स्वर्गीय राज्य में हमारे लिए एक घर बना हुआ है। उसी घर के बारे में, अर्थात उस स्वर्गीय राज्य के बारे में, उस स्वर्गीय पवित्र नगर के बारे में जहां परमेश्वर विराजमान है, उसके बारे में मैं 7 बात को आपके सामने
रखना चाहता हूं, हेवनली होम। आज का प्रचार का मुद्दा स्वर्गीय घर। इस मुद्दा के आधार पर 7 बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन बीते हफ्ते को उस वचन को आपके सामने रखते हुए हम आज का प्रचार को आपके सामने रखना चाहता हूं। यूहन्ना जो सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय, बीते हफ्ते हम इसी वचन को पढ़े थे। 7 पद से लेकर 10 पद तक एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रचार में आगे बढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मैं इसके बारे में बीते हफ्ता का प्रचार को मैं फिर दोहराना नहीं चाहता हूँ। भेड़ अर्थात संसार में जो लोग हैं, उन्हीं लोगों के बारे में, हम सभी लोगों के बारे में प्रभु ने भेड़ के रूप में उदाहरण दिया, क्योंकि वो हमारा उत्तम चरवाहा है। भेड़ों का द्वार मैं हूं। दुनिया में बहुत सारे द्वार हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जिस द्वार के बारे में बात करता है, दुनिया में रहने वाले हर इंसान के एक दिन स्वर्ग राज्य में जाना होगा। उस राज्य में जाने के लिए जो द्वार है, उस द्वार मैं हूं। इसको प्रभु यीशु मसीह बारंबार कहता है, इसलिए इस पद में इस तरह लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले, तो दोबारा यहाँ पर इस बात को दोहराता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। एक बार कह दिया तो बहुत है प्रभु यीशु मसीह मैं सच कहता हूं, और उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करता है, मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा भी कह सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दाब के 2 बार बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। 8 पद से पढ़ेंगे। जितने मुझसे पहले आए, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। बारंबार प्रभु यीशु मसीह एक बात के ऊपर ज्यादा जोर देता है, भेड़, द्वार, चोर, घात, नष्ट और चोरी, इस प्रकार की बातों को करते हुए मतलब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या समझाना चाहता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। 4 बात तो बहुत जरूरी है। एक अपने बारे में कहता है, मैं उत्तम चरवाहा हूं, और हम लोगों के बारे में कहता है द्वार, और चोर अर्थात शैतान के बारे में, और शैतान का काम के बारे में भी बतलाता है। चोर अर्थात शैतान चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। तो इन बातों को कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह एक और बार अपने बारे में यहाँ पर खोल करके ऐलान करता है 11 पद में, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बारंबार इस शब्द को यहाँ पर दोहरा रहा हूँ, बीते हफ्ता भी दोहराता रहा, आज भी मैं दोहराता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। ये प्रभु यीशु मसीह का बयान है। प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग का द्वार मैं हूं। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। इस सुबह के समय में परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर हमको क्या बताना चाहता है, उसको समझने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति प्रदान करे और हम भी समझने के लिए कोशिश करें। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। फाइनल ड्वेलिंग प्लेस ऑफ सेंट्स करके अगर कहा जाए, एक पवित्र जन का अंतिम रहने का स्थान इस संसार में कहां है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहेंगे, बाइबल धर्मशास्त्र इसके बारे में सुंदर ढंग से हमारे लिए शिक्षा देती है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर उस शब्द को आपके सामने लाना चाहता हूं कि आज का प्रचार का मुद्दा हेवनली होम, स्वर्गीय घर, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और एक बात और इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं, फाइनल ड्वेलिंग प्लेस ऑफ सेंट्स, जो संसार में प्रभु के लिए संतगण पाए जाते हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने वाले,
प्रभु के मार्ग में चलने वाले, प्रभु के अनुकरण करने वाले, इन सबों की मृत्यु के बाद वो कहां जाएंगे, एक सवाल है। उसके बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है हमारे लिए एक स्वर्गीय घर है। भाई बहन, मेरी बात को समझने को मैं 7 बात को आपके सामने लाऊंगा, लेकिन उससे पहले उस स्वर्ग के बारे में 3 वचन को आपके सामने लाना चाहता हूं, ताकि आप, बहुत लोग बोलते हैं स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, लेकिन उसका सही तौर से अगर हम नहीं समझ पाएंगे, हम दूसरों को सही तौर से नहीं बतला पाएंगे, बतलाने में हम असमर्थ हो जाएंगे। जबकि इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरों को सही तौर से नहीं समझा पाएंगे। मैं 3 बात को, पुराने नियम और नए नियम की बातों को लेकर के 3 नहीं 2 बात को मैं आपके सामने रखता हूं। 3 बात को भी रख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण पुराना नियम में से, उसमें 26 अध्याय और उसकी 15 पद है। व्यवस्था विवरण उसमें 26 अध्याय और उसका 15 पद को हम सुनेंगे। बाइबल क्या बतलाती है, पढ़े। स्वर्ग में से तू, परमेश्वर के बारे में यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा, बस ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी जानकारी मैं दे रहा हूं, पूरा वचन को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेन बात पर ध्यान देना। उस 7 वचनों को हम 7 बात पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं। यह बाइबल धर्मशास्त्र बताते हैं, तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है वहां से दृष्टि करके, परमेश्वर स्वर्गीय धाम में है, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, वहां से अपनी प्रजा, अपने लोग, अपनी सृष्टि, संसार में जितने इंसान हैं, चाहे कुछ भी हैं, सबको परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करके देखता है, नंबर 1। दूसरा, परमेश्वर के बारे में, स्वर्ग के बारे में पहले आपको जानना है, क्योंकि दुनिया में जितने इंसान परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, उसकी पीछा करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार जीते हैं, उनकी अंत होने के बाद, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनकी जीवन के अंत होने के बाद वो इसी जगह में जाएंगे, इस स्वर्गीय राज्य में जाएंगे। उसी जगह के द्वार प्रभु यीशु मसीह है। नंबर 2, उसके बारे में पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 8 अध्याय 30 पद, पहला राजा की पुस्तक उसका 8 अध्याय, और वहां पर हम 30 पद को पढ़ेंगे। बाइबल धर्मशास्त्र क्या बतलाती है उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। और तो अपने दास और अपने प्रजा इस्राएल की प्रार्थना, जिसको तू अपना दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना, जिसको इस स्थान की ओर, जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें, उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से, वरन आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन करें, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है। तो स्वर्ग क्या है, इसका मतलब पहला वचन में हम पढ़े थे, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, वहां से वो अपना सृष्टि को देखते रहता है। दूसरा, स्वर्ग के बारे में यहाँ पर एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। गार्जियन जहां रहते हैं वहीं पर अपने बच्चों को रखना पसंद करते हैं। ये संसार का रीति है, जैसा ये संसार का रीति है, नियम है, इसी तरह परमेश्वर भी चाहता है जहां मैं हूं, मेरे लोग मेरे साथ मेरे जगह में रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसके साथ एक और बात को मैं जोड़ना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करने के लिए जब लोगों को, चेलों को सिखा रहा था, सिखाते समय में लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 11 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसमें पहला और दूसरा पद को पढ़ेंगे। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका है तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, चेलों में से कुछ लोग, किसी ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे हमें भी तू सिखा दे। हमें भी तू प्रार्थना करने के लिए, सिखाने के लिए वे जब निवेदन किए थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह उनको प्रार्थना करने के लिए जो सिखाया,
वो किस तरह सिखाता उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। दूसरा पद है, उसने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आवे, हमारे दिन भर की रोटी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हे हमारा स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, प्रभु के नाम की स्तुति हो। भाई बहन, इस बात को समझने के लिए कोशिश करें कि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और स्वर्गीय परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारे और परमेश्वर के बीच में एक माध्यम है, वही हमारा प्रभु यीशु मसीह। और वो अपने बारे में बतलाने के समय में इस तरह बतलाया था कि द्वार मैं हूं। परमेश्वर का जो धाम है और इंसान जो उस परमेश्वर के धाम है घर में प्रवेश करने के लिए उसका अंतिम यात्रा समाप्त होने के बाद जब आता है, उस समय मेरे बगैर कोई भीतर नहीं जा सकता है। मेरी बात को समझने के आज मैं उस स्वर्गीय घर के बारे में 7 बात को आपके सामने रखता हूं और उस स्वर्ग के अंदर कैसे जा सकते हैं, कौन कौन जाएगा और कौन नहीं जा पाएगा, इन बातों को मैं अगला हफ्ता प्रचार करूंगा। मैं फिर प्रभु का इस संदेश का मुद्दा के याद दिलाता हूं। प्रभु ने कहा द्वार मैं हूं और वो स्वर्गीय राज्य का द्वार है। इस सप्ताह मैं आपको प्रचार जो कर रहा हूं कि हेवनली होम, स्वर्गीय घर वो क्या है, स्वर्ग में हमारे लिए एक घर है, वो क्या है, उसके बारे में समझने के लिए नंबर 1 7 बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए, उसमें 20 और 21 पद को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के बारे में किस तरह बतलाया है उसको थोड़ा समझने के लिए हम कोशिश करें। पढ़ेंगे, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। पहला पॉइंट को मैं पढ़ रहा हूं कि स्वर्गीय घर के बारे में आज का प्रचार का मुद्दा स्वर्गीय घर, हेवनली होम, जो जहां पर हमें पहुंचना है, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह का पहला पॉइंट है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मत्ती 6 का 20 पढ़ रहे हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर और सेंध लगाते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये सांसारिक धन के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ नहीं बतलाते हैं। करके हम जो सोचते हैं इस प्रकार की बात नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्वर्ग का जीवन और पृथ्वी का, धरती का जीवन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है। इस बात को बारंबार प्रभु यीशु मसीह बतलाते आया। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए। मैं 21 बात को पहले आपका ध्यान में ला रहा हूं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अगर हम अपने उस स्वर्गीय घर में प्रवेश करने के बारे में रात दिन सोचते रहेंगे तो हम उस अनंत जीवन, ये जो जीवन है, ये जीवन अंत होने वाला जीवन है, और जो स्वर्गीय जीवन है अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के बातों को आप ज्यादा सोचते रहेंगे। आप संसार में होने वाली बातों के लिए ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। एक असली विश्वासी, एक असली परमेश्वर के संतान, एक असली परमेश्वर को पीछा करने वाला एक चेला, एक असली परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, उसके साथ साथ मिलकर चलने वाला इस संसार में होने वाली किसी भी बातों के लिए चिंता नहीं करेगा। चिंता हमारे जीवन में आता जाता है, लेकिन उसी पे हम बंद नहीं जाएंगे। उस चिंता का हम गुलाम नहीं होंगे। वजह हमारा ये जो जीवन है, संसारिक जीवन समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो जो जीवन है उसके बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो अनंत जीवन है,
उस जीवन का अंत नहीं है। परमेश्वर जब तक परमेश्वर जैसा अमर है, वैसे ही उसका निवास स्थान स्वर्ग भी अमर है। जो भी धरती में सुनामी आती है, धूप लगती है और आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, इस तरह जो भी बातें संसार में होती है, इस प्रकार की बातें वहां नहीं होती हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं बारंबार बोल रहा हूं, सांसारिक जीवन स्वर्गीय जीवन बिल्कुल भिन्न है, अलग है, यहां के जैसे वहां नहीं है। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रकाश वाक्य उसका आखिरी में जाएंगे, वहां लिखा हुआ है आखिरी अध्याय में 21 और 22 अध्याय को बारंबार आप पढ़ के देखने से आपको एक बात समझ में आएगा, ना वहां आंसू है, ना वहां श्राप है, ना वहां सूरज है, ना वहां कुछ है, ना वहां विलाप गीत है, ना वहां कष्ट है, ना वहां मुसीबत है, ना वहां अशांति है। हम हमेशा आनंद और खुशी के साथ परमेश्वर के साथ हम विश्राम करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जहां तेरा धन है वहीं पर तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर हम अपने आत्मा को उस अनंत जीवन के लिए, उस सुरक्षित जगह में पहुंचाने के लिए हम चाहेंगे, तो उसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे, उसके लिए हम ज्यादा सोचेंगे, उसके आधार पर हम अपना जीवन को बनाना चाहेंगे, उसके आधार पर हम जीना चाहेंगे, उसके आधार पर हमारे अंदर पवित्रता को कायम रखेंगे, उसके आधार पर हमारे अंदर सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, विश्वास योग्यता, इन सारी बातों में हमारे जीवन सजाया जाएगा। मेरी बात को इसलिए प्रभु बारंबार इस बात पर जोर देता है कि क्यों स्वर्ग जाने के बारे में इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बातचीत करता। हम उस घर में प्रवेश करना है, हमारा जीवन के अंदर एक भूख और प्यास होना चाहिए। वो किस चीज के लिए? अगर तेरा धन स्वर्ग में है, तेरा मन भी वहीं पर लगा रहेगा। आज इस बात पर थोड़ा सा गंभीरता से आप विचार विमर्श कीजिए। इंसान इस संसार में पैसा 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 करके पागल हो गया है। उसके चलते उसको असली घर, असली मकान में जाने के लिए ना उसके लिए सोचने के लिए समय है, ना उसके बारे में कुछ करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बतलाते हैं? तुम उस घर के बारे में सोचो, ना वहां चोर है। उसके बारे में 20 पद में प्रभु कहता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा है और ना खाई बिगाड़ते हैं, और ना जहां चोर है, चोर ना वहां पर सेंध लगाते हैं, ना वहां पर कोई चुराते हैं। ना चोर है, ना सेंध लगाने वाला है, ना वहां पर जो है काई है, ना वहां दीमक है, कि इस प्रकार हमारे जिंदगी वहां जाने से बर्बाद हो जाए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है? स्वर्ग के बारे में साफ साफ एक तस्वीर को प्रभु यीशु मसीह यहां पर दिखलाता है। स्वर्ग ऐसा जगह है, ना चोर है। लेकिन आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 10 को आप इसके साथ जोड़ेंगे। चोर करके प्रभु यीशु मसीह किसको दिखलाता है? किसको प्रभु यीशु मसीह चोर करके बतलाता? शैतान। स्वर्ग में शैतान के लिए जगह नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए जो शैतान को मानते हैं उनके लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं इसके बारे में अगला हफ्ता में प्रचार करूंगा। एक उदाहरण के लिए मैंने इस वचन का आपके सामने रखा था। प्रभु यीशु मसीह कहता, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कौन सा धन इकट्ठा करेंगे? कौन सा आप वहां पर धन इकट्ठा करेंगे? मेरे प्यारों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। स्वर्ग में हम कौन सा धन इकट्ठा करेंगे? क्या यहां से हम पैसा इकट्ठा करके, पैसा कमा करके हम वहां 10 करोड़ रुपया जमा कर दें? क्या 10 कट्ठा जमीन खरीद के छोड़ दें? क्या कौन सा आप धन वहां पर इकट्ठा कर सकते हैं? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। लूका 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक पापी मन फिराने से स्वर्ग में बड़ी आनंद खुशी होती है। प्रभु परमेश्वर पिता और स्वर्गदूत जश्न मनाते हैं, क्योंकि एक पापी मन फिरा गया, एक पापी नरक से बच गया, एक पापी अपने निजी मकान आने के लिए तैयार हो गया, जिसका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया, जो अपने पापों से रूठ गया, मन फिरा लिया।
वो पूरा पूरा इस स्वर्गीय धाम की ओर लौट के अब वो अपना गंदे जीवन को छोड़ के पवित्र जीवन पाने के लिए स्वर्ग की ओर सफर करना शुरू कर दिया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यही धन आप स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं। जो आपने पाया है उसको आप दूसरों को बांटे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सेंत मेंत में तुम्हें मिला है। सुसमाचार हमारे लिए मिलने के लिए हम किसी के हम 10 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए अच्छा नहीं किए। प्रभु हमें ढूंढ के आया। सेंत मेंत में सुसमाचार हमें मिला है। इस सुसमाचार हमें मिलने के चलते हमने उद्धार पाया। हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया है। हमारा जो घर है स्वर्ग राज्य में उस हेवनली होम उस स्वर्गीय घर में हम किसी दिन परमेश्वर पिता जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजेंगे उस प्रभु यीशु के साथ हमारा उद्धारकर्ता के साथ हम उस घर में चले जाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कौन सा धन इकट्ठा करेंगे? मैंने आपसे कहा था किसी के द्वारा आपको सुसमाचार मिला, आपका जीवन सुधरा, आपका जीवन बदला, आप अपने पापों से मन फिराए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए, उस दिन आपका नाम जीवन का पुस्तक में प्रभु परमेश्वर में लिखा चढ़ाया, जिसके चलते आप अपने स्वर्गीय घर में किसी दिन जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु धन इकट्ठा करने के बारे में जो कहता है वो मैं आपसे कई बातें इसमें बतला सकते, लेकिन एक बात आपके सीधे सीधे मैं आपको बोल रहा हूं। किसी के द्वारा आपने स्वर्गीय पिता पुत्र प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के जाना है, इसी रीति से आपको सेंत मेंत में ये सुसमाचार जो मिला है उसके चलते आप उस राज्य के पुत्र हो गए, पुत्री हो गए। लेकिन आप कितने लोगों को उस राज्य का संतान बनने के लिए धन इकट्ठा हुई है, उस राज्य का संतान बनने के लिए आप किस प्रकार की कार्य करते हैं? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस संसार में जो भी आदमी घर छोड़ के काम के लिए जाता है लौट के आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। क्योंकि यहां पर हमारे लिए सुरक्षा नहीं है, क्योंकि यहां चोर है, मृत्यु है, अंधकार है, पाप है, गुनाह है, अधर्म है, नाना प्रकार की अंधकार के ताकत में हम जी रहे हैं। लेकिन वहां जाने के बाद बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है वहां ना चोर है, वहां जो वहां कोई सेंध लगाने वाला है, वहां कोई चोरी करने वाला है, वहां प्रभु का वचन में लिखा है कि वहां पर कोई तरह का कीड़ा मकोड़ा नहीं है, दीमक नहीं है वहां पर। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो वहां जाएंगे सुरक्षित रहेंगे। हमारे लिए ये जीवन मिला है, हम इस जीवन दूसरों को मिलने के लिए क्या करते हैं? प्रभु इस बारंबार इसी बात पर जो देता उस स्वर्गीय घर में लोगों को इकट्ठा कीजिए, मनुष्य का आत्मा को इकट्ठा कीजिए, वही असली धन है। इस संसार का सब धन किसी दिन समाप्त हो जाएगा। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। उसी वचन को दे करके लोगों को उस जगह में इकट्ठा करो, वही हमारा असली स्वर्गीय इकट्ठा करने वाला धन है। नंबर 2, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, मैं ये नहीं कहूंगा मैं इस दोनों वचन की सभी बातों को बतला दिया, लेकिन मैं एक बात पर ध्यान दे रहा हूं, मैं आपको एक प्रकाश दे रहा हूं, आप इसमें से समझने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु का वचन को मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उस स्वर्गीय राज्य में, उस जहां हमारा घर है, जहां हमारा परमेश्वर विराजमान है, वहां ना कीड़ा है, वहां ना काई है, वहां ना चोर है, वहां ना सेंध लगाने वाले हैं, ना वहां चोरी करने वाले। जो धन हम वहां पर जमा करेंगे वो सुरक्षित रहेगा, वही असली अनंत जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा धन है वहीं पर तेरा मन भी लगा रहेगा। नंबर 2, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय, ध्यान दीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय, हम उसमें भी 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़े थे पहले उसी तरह 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। तो इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, दुष्ट आत्मा तुम्हारे बातों को मानती है और तुम्हारे वश में हो जाती है। उसके लिए ज्यादा आनंदित नहीं होना।
परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट बाद में हम 21 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर ये कौन सी घटना, उसको थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, इस पूरा अध्याय का आप पढ़ेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह 2-2 जन करके चेले लोगों को बुला करके उनके लिए प्रार्थना करके सेवकाई के लिए भेजता है। जब सेवकाई के लिए लोग जाते हैं उस समय दुष्ट आत्मा इनकी प्रार्थना से भागती हैं और थरथराती हैं, कांप जाती हैं। इंसान में से चेले प्रार्थना करने के बाद दुष्ट आत्मा उनमें से दूर हो जाती है। इस बात से वे बहुत आनंदित हो गए, बहुत खुश हो गए और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के वे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हम लोग आपके नाम से जब प्रार्थना किए थे दुष्ट आत्मा सब भागता है, बहुत खुश है हम लोग। तो प्रभु यीशु मसीह बड़ी नम्रता के साथ एक बात को वहां पर उनके सामने रखता है कि तो भी इससे आनंदित मत हो। तुम्हारी प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा भाग जाती है, तुम्हारी प्रार्थना करने से चंगाई हो जाती है, तुम्हारी प्रार्थना करने से मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करने से किसी को बच्चा हो गया है, किसी को खेत में बहुत आशीष अनाज मिल गया है। तो इस प्रकार की बातें जो होती है इससे आनंदित नहीं होना। ये छोटी सी बात है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लगता है, लेकिन मेरी दृष्टि में बहुत छोटी सी बात है। तब बड़ी बात क्या है प्रभु, उसी बात को प्रभु यहां पर रखता है। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। ना केवल चेले लोगों के लिए बात है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हम सबके लिए है। प्रभु बतलाता, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने तमाम पापों से मन फिरा के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, स्वर्ग में जो जीवन का पुस्तक है उसमें आपका नाम चढ़ाया हुआ है। जब उसमें आपका नाम चढ़ जाती है तब आप इस बात को समझ लीजिए, इससे इस संसार में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बपतिस्मा लेने के लिए विलंब करते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कोई बपतिस्मा को हट करते हैं, कोई बपतिस्मा लेकर के भी संसारिक जीवन में उलझ जाते हैं। भाई बहन, इस बात को गंभीरता से लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस घर के बारे में, स्वर्गीय घर के बारे में बतलाता है, तुम्हारा नाम वहां लिखा हुआ है, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, तुम्हारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है। इसलिए इस संसारिक जो जीवन है, इस जीवन से किसी भी बात से ज्यादा भावुक नहीं होना। डोंट बी इमोशन, ज्यादा भावुक नहीं होना। कभी कभी हम बहुत बातों में उतावली में आ जाते हैं। संसार में जो भी देखते हैं, किसी फ्रेंड को देख लिए, किसी नया रिश्ता मिल गया, किसी नया व्यक्ति से मिल गए, किसी नया चीज मिल गया, उससे हम बहुत ज्यादा आनंदित हो जाते। डोंट बी इमोशन, आप ज्यादा भावुक मत होइए। इस संसार में जो भी है, हम मुझे भी लेकर के बोल रहे हैं, इस संसार में जो भी है, चाहे इंसान है चाहे कुछ भी है, किसी दिन यहां नहीं रहेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएंगे, कुछ भी यहां पर टिकने वाला नहीं है। तो प्रभु कहता है किस बात के लिए तब आनंदित होना, तुम्हारा नाम स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है। एक दुष्ट आत्मा तुम्हारी प्रार्थना से भाग गया, इसके लिए ज्यादा आनंदित नहीं होना। तुम्हारा एक घर है, तुम्हारा एक नगर है, तुम्हारा एक देश है, जो उत्तम देश है, जहां तुम्हारा परमेश्वर विराजमान है। उसी के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हेवनली होम, स्वर्गीय घर, उसके लिए सोचो, उसके लिए ज्यादा उससे आनंदित हो। क्योंकि ये जो संसारिक जीवन है हमारे लिए बहुत कम समय के लिए दिया गया, लेकिन वो जो जीवन है, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते अनंत काल का जीवन है। उस वहां जाने के बाद अंत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कितना साल जिएंगे? 70 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, या कोई 100 पार होते हैं, लेकिन उसके बाद तो यहाँ का जिंदगी समाप्त हो जाती है। स्वर्ग के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जीवन देने और वो जीवन तुम्हारे अंदर बहुत आय से काम करने के लिए आया हूं। उसका मतलब वही अनंत जीवन है। अनंत जीवन मेरे पास है। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा, परंतु जीवन में प्रवेश करेगा।
वही अनंत जीवन। तो प्रभु यीशु मसीह उसी के बारे में बतलाता है, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। इसलिए संसार की किसी भी बात से ज्यादा भावुक नहीं होना, इमोशन नहीं होना। अच्छा परमेश्वर का स्थिरता के साथ, प्रभु के साथ रहने वाला, वचन में रहने वाला, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाके जीने वाला इस संसार के किसी भी जीवन से ज्यादा भावुक नहीं होगा। मैं बिब्लिकल थॉट आपके सामने रख रहा हूं। यीशु मसीह कभी भी भावुक नहीं हुआ। तब आप सोचेंगे कि यीशु मसीह लाजरस मरा था उस समय, वो क्यों रोया, आप पूछेंगे। तो यीशु मसीह आपके मेरे जैसे इंसान जैसे वो नहीं रोया। उसका रोने का कारण मैं आपको बतला रहा हूं। आप उस अध्याय का पढ़िए, यूहन्ना 11 अध्याय का आप जाके बाद में पढ़िए। उसमें यीशु मसीह रोने के कारण लाजरस मरने के चलते नहीं रोया। उसकी बहन जो उत्तम भाग प्राप्त की है मरियम, वो भी विश्वास में नहीं है। मार्था जो बना बना के खिलाई यीशु मसीह को, वो भी विश्वास में नहीं है। यीशु मसीह के साथ जो चले जा रहे थे वे भी विश्वास में नहीं है, क्योंकि तोमा कहता है कि चले हम भी जाएं यीशु के साथ, जाके वहां पर हम भी मर जाएं। तो इसका डर इस बात की कि यीशु मसीह वहां जाके लाजरस को जिलाएगा नहीं, तो जिलाने के काम में जब लगेगा लोग हमें मार करके खत्म कर देंगे। आप इस सारा बयान को आप पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। तोमा कहता है, स्पष्ट तौर से कहता है कि चले हम भी यीशु के साथ जाके वहां मर जाए। तो इन लोगों का जो विश्वास जो जिस तरह का डमाडोल हो गया है, संसारिक बातों को लेकर के लोग ज्यादा भावुक हैं, उसी को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने रोया। तो मेरे साथ है, लेकिन मेरे जैसे इनके अंदर विश्वास नहीं है। मेरे साथ है, मैं क्या करूंगा करके इनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह बारंबार उस अध्याय में जिक्र करता है, लाजरस मरा नहीं है, सोया हुआ है, आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है। प्रभु की परमेश्वर की महिमा के लिए सब होगा, आप लोग देखेंगे करके प्रभु यीशु जाके वहां पर लाजरस को जिलाता है। यीशु मसीह कभी भी भावुक नहीं हुआ। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक सही विश्वासी, एक सही आत्मा से भरा हुआ सेवक इस संसारिक जीवन में कभी भी भावुक नहीं होगा। इस बात को समझते हुए प्रभु हमें यह सिखाता है कि एक अद्भुत काम हो गया, एक शैतान भाग गया, एक दुष्ट आत्मा भाग गया। कुछ शैतान जो है तुम्हारी प्रार्थना से भाग जाने के चलते इतना तुम खुश हो। अरे इससे ज्यादा खुश मत हो। ज्यादा खुश तुमको इस बात से होना चाहिए, ज्यादा आनंदित तुमको इस बात से होना चाहिए, तुम्हारा नाम स्वर्गीय जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है। 21 पद को आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गए, आनंद से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। उस समय वे आनंद से भर गए। उनको मालूम नहीं था, एक दुष्ट आत्मा भागने के चलते वे ज्यादा खुशी मना रहे थे, लेकिन प्रभु का बात को जब उन लोगों ने सुना, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा है। ज्ञानवानों को और बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी लोगों को, बहुत ज्यादा अपने आप को जो समझदार समझते हैं, हमारे हर देश में अपने आप को समझदार समझने वाले लोग हैं। देखिए, संसार का आपको जितना ज्ञान है, उस ज्ञान से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर के ज्ञान चाहिए, स्वर्ग का ज्ञान चाहिए। आप इस संसार में, धरती में 10 कमरा का घर बनाए, 100 कमरा का घर बनाए, सोच के बनाए, 1 साल में बनाए, 10 साल में बनाए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए उस एक दिन आप उस घर को छोड़ के जाएंगे। एक दिन आपका मृत्यु होगी, एक दिन मेरा मृत्यु होगी, एक दिन संसार छोड़ करके हमें जाना होगा। तब आपका आत्मा, आपका प्राण कहां जाएगा? मरने के बाद, सीधे मैं कह रहा हूं, मरने के बाद तुम कहां जाओगे? उसी के बारे में यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा जाना चाहिए, जीवन के पुस्तक में लिखा जाना चाहिए। आप अपने दृष्टि में बहुत ज्यादा बुद्धिमान, समझदार और ज्ञानवान समझते होंगे। प्रभु के नाम की स्तुति। अगर ये ज्ञान आपके अंदर नहीं है,
आपका जीवन बेकार है। इसलिए इसे हेवनली होम अर्थात स्वर्गीय घर का ज्ञान प्राप्त करो। नंबर 3, हमारे पास समय नहीं होने के कारण मैं आगे बढ़ रहा हूं। नंबर 3, मैं 7 बात को मुझे बताना है, इसलिए मैं तीसरी बात को और आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय। यहां पर हम दूसरा पद को हम प्रभु यीशु मसीह का ये भी स्वर्ग का बयान है, उस स्वर्गीय घर के बारे में प्रभु यीशु मसीह सबके सामने बतलाता है। स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर है। संसार में आप निजी मकान में किराया का मकान में रहते हो, उससे मतलब नहीं है। हमारा अपना एक निजी मकान है जो परमेश्वर का हाथों से बनाया हुआ, जो स्वर्ग में है। उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बतलाता है, मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, बहुत से रहने का घर है। यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तीसरा पद भी पढ़ेंगे। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। देखिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम बहुत बार इस प्यारा प्रभु, इस पिता परमेश्वर को छोड़ के हम भागने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि संसार का कुछ चीज अपने वश में हमें कर लेती है। उसके चलते कभी कभी हम संसार की किसी वस्तुओं को, किसी चीजों को, चाहे पैसा को, चाहे मकान को, चाहे जमीन को, चाहे दौलत को, चाहे नौकरी को, चाहे पढ़ाई को, बहुत जो नासमान वस्तुएं हैं, उसके लिए हम ज्यादा प्राथमिकता दे करके हम परमेश्वर से भागते हैं, उस उद्धारकर्ता प्रभु से भागते हैं। लेकिन वो हमें कितना सुंदर ढंग से हमें शिक्षा देता है, मेरे पिता के घर में यानी स्वर्ग राज्य में बहुत सा घर है, रहने का स्थान है। यदि न होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं तुमसे कह दिया होता। यदि न होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तीसरा पद को पढ़ रहा हूं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहे। परमेश्वर अपने जगह में और हम इंसान अपने जगह में, हमारा सोच और उसका सोच, हमारा विचार और उसका विचार, हमारी कल्पना और उसकी कल्पना क्या मेल खाता है? मेल खाएगा तबे आप साथ में वहां तक जा पाएंगे। अगर मेल नहीं खाता, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, आज आपको मन फिराना होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह अर्थात उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि हम सबों को उद्धार हो, सबकी पाप की क्षमा मिले, सब कोई स्वर्ग राज्य में सब किसी का नाम लिखा जाए। प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने पूछा, आप क्यों आए? हम लोगों को मालूम है मूसा क्यों आए, हम लोगों को मालूम है नूह क्यों आए, हम लोगों को मालूम है दानियल क्यों आए, हम लोगों को मालूम है एलिया क्यों आए, हम लोगों को बारे में दाऊद क्यों आए, सबके बारे में हमें मालूम है, लेकिन तुम क्यों आए हो? यीशु से जब लोगों ने सवाल किया, लूका 19 अध्याय का 10 पद में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र कोयवों को ढूंढने और उद्धार करने के लिए संसार में आया है। यीशु इस संसार में पाप के बंधन में, अंधकार के ताकत में, शैतान की श्राप में, बीमारी में, नाना प्रकार की चिंता और परेशानी में जीने वाले लोगों को जीवन का उद्धार करने के लिए इस संसार में आया है। मेरी बात को समझने, उस प्यार से वो कहता है, मैं आया, अब मैं जा रहा हूं मेरे पिता के घर, तुम्हारे लिए घरों को बनाऊंगा, मैं किसी दिन मेरे पिता भेजने से मैं आऊंगा, तुम सभी लोगों को अपने घर में ले जाऊंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार मत्ती 4 का 17 में लिखा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु इस संसार में आने का मतलब संसार के लोगों के लिए यह अवगत किया जाता है, जानकारी दी जाती है, स्वर्ग बहुत निकट आ गया है, क्योंकि मैं स्वर्ग से उतर के आया हूं।
तुम्हारे निकट में मैं आ गया हूं, तुम्हारे गांव में मैं आ गया हूं, तुम्हारे शहर में मैं आ गया हूं, तुम्हारे पास मैं आ गया हूं, तुम्हारा घर में आ गया हूं। इसका मतलब मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह लोगों को सामने सीधे सीधे जो भी प्रचार किया, स्वर्ग के बारे में जोड़ जोड़ के प्रचार किया। मैं एक बात को यहां पर जोड़ना चाहता हूं, परमेश्वर का दिल और उसके विचार इस संसार में रहने वाले लोगों के बारे में क्या है। दूसरा पतरस की पत्री उसकी 3 अध्याय 9 पद में लिखा है, एक भी मनुष्य नष्ट होना परमेश्वर पिता की इच्छा नहीं है। इसका मतलब एक भी मनुष्य, एक भी पापी इंसान नरक में जाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इस कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र के संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह केवल इजरायलियों के लिए नहीं आया। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती यीशु के द्वारा परमेश्वर का मकसद, यीशु के द्वारा जगत उद्धार पाए, पूरा दुनिया के लोग उद्धार पाए। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि ताकि हर कोई उद्धार पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, इस कारण उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, क्यों परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की योजना है। इस कारण वो हमारे लिए स्वर्ग में घर बनाने का काम को करते रहता है। 2000 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आया, 33 साल संसार में लोगों के लिए उपदेश दिया, मानव जाति के पापों के लिए अपना जीवन को बलिदान दिया, मरा, गाड़ गया, फिर तीसरा दिन जी उठा। उसके बाद 40 दिन अपने चेले लोगों को दर्शन दिया, 500 लोगों को वो अपने आप दिखाई दिया। उसके बाद वो स्वर्ग उठा लिया गया। जाने के समय में उसने कहा, जिस तरह मैं जाता हूं इसी रीति से मैं वापस आऊंगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बतलाता है कि यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। नंबर 4, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 7 अध्याय, प्रेरितों का काम की पुस्तक उसका 7 अध्याय। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात को समझना है। मैं आज का जो प्रचार है, इस प्रचार का मुद्दा हेवनली होम, स्वर्गीय घर, उस मुद्दा के आधार पर परमेश्वर का वचन का आपके सामने रखता हूं। प्रेरितों का काम की पुस्तक उसका 7 अध्याय 55 और 56 वचन को हम इस समय में यहां पर ध्यान में लेंगे। ठीक है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा। स्तिफनुस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, उसको लोग पत्थरवाह कर रहे थे। पत्थर से यीशु का नाम लेकर के गवाही देने के कारण, यीशु परमेश्वर का पुत्र करके गवाही देने के कारण, यीशु के नाम को प्रचार करने के कारण उनको लोग पत्थरवाह कर रहे थे। उस समय की घटना है। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर, परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत लोग सवाल करते हैं कि स्वर्ग है, नरक है। अरे बकवास बंद कर, कौन देखा है? यहाँ पर एक व्यक्ति है जो देख करके बोलता है। मेरी बात को मैं इस तरह बाइबल में से बहुत उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं। लाजरस और धनवान की घटना को आप लूका 16 अध्याय को पढ़िएगा, वहां भी लिखा है। जो देखने वाला कहता है नरक क्या है, स्वर्ग क्या है करके वहां देखने वाले कहते हैं। यहां पर एक व्यक्ति है, प्रभु के नाम की स्तुति, ये व्यक्ति स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है, परमेश्वर पिता को देख रहा है, परमेश्वर पिता के दाहिने ओर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखते हुए वो प्रचार करता है। हमारा घर हमें दिखाई देता है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको आज स्वर्ग के प्रति कितना विश्वास है?
आज स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आप कितना ललायित है, लालच रखते हैं। बहुत बातों के लिए इंसान लालच करता है। मैं अपने बारे में बतला रहा हूं, मैं उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रतिदिन लालच करता हूं, मैं उसके लिए लालची हूं। आप अगर असली विश्वासी है, आप एक असली सेवक है, आप अगर असली परमेश्वर का दास है, अगर आप असली परमेश्वर का जन है, आपके अंदर ये लालच प्रतिदिन रहेगा। दुनिया का लालच नहीं, स्वर्ग राज्य का लालच। पिता से मिलना है, प्रभु से मिलना है, उस राज्य में जाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे? पवित्र आत्मा के साथ मिलकर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को संबोधित किया, अगुवाई किया, अब कलीसिया की अगुवाई पवित्र आत्मा करता है। उस पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता सही रहेगा तो आप उस राज्य को देखते रहेंगे, उसके लिए आप इस संसार में जिएंगे। ये कहता है, देखो स्वर्ग खुला हुआ मैं देख रहा हूं, परमेश्वर पिता के दाहिने ओर प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ, मुझे दर्शन मिल रहा है। परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ मैं देखता हूं। सुबह के समय में अगर आपसे कोई कहे कि अरे कौन देखा है स्वर्ग क्या है, कौन देखा नरक क्या है, कौन गया है, कौन इस तरह बहुत सारे लोग बकवास करने वाले लोग हैं। ये इस प्रकार की बकवास क्यों होती है उसको भी मैं बतला रहा हूं। शैतान आपके अंदर का विश्वास को पहले लूटेगा, आपके अंदर से चोरी कर लेगा, आपके विश्वास को घात कर देगा। आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने के जगह में ले जाके खड़ा कर देगा। ना प्रार्थना करने का मन होगा, ना आराधना में जाने का मन होगा, ना बाइबल पढ़ने का मन होगा, ना वचन सुनने का मन होगा, ना परमेश्वर के साथ, ना परमेश्वर के लोगों के साथ, ना परमेश्वर का पवित्र आत्मा के साथ आपकी रिश्ता सही होगी। जब इस प्रकार के अनुभव में आप आएंगे, याद रखना आपको बर्बाद करने के लिए शैतान आपके पीछे पड़ा है। आपका ध्यान को उस स्वर्ग राज्य से हटा रहा है, दुनिया को देखने के लिए सिखाएगा। देखिए ये आदम और हव्वा, मैं इसलिए चटपटा रहा हूं क्योंकि समय समाप्त होने पर है, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी में बोल रहा हूं। आदम और हव्वा दोनों को एदेन बगीचा में परमेश्वर ने रखा था। वहां बहुत सारे वृक्ष थे, बहुत सारे फलदायक वृक्ष थे, लेकिन शैतान उन वृक्षों को देखने से उन्हें मना करके उनका ध्यान को सीधे जिस वृक्ष का फल को न खाना करके परमेश्वर ने कहा था उसी को वो ले जाता है। ये शैतान का काम है। आप एक दिन में एक बार अगर स्वर्ग नहीं याद करते हैं, स्वर्ग को याद नहीं करते हैं, हफ्ता में एक दिन भी आप अपना निजी घर को याद नहीं करते हैं, अगर महीना में एक बार भी आपको वो याद में नहीं आता मुझे इस संसार छोड़ना है, एक दिन मुझे अपना घर में जाना है, मैं आपसे कह रहा हूं यू आर इन द वेरी डेंजर पोजीशन। आप बहुत खतरनाक परिस्थिति में हैं। इसलिए महीना में एक बार भी आपको उस स्वर्ग के राज्य की याद नहीं आती है। लौटाओ प्रभु के पास, मन फिरा के वापस आओ। आप अपने निजी मकान को याद करो, आप अपना निजी घर को याद करो, आप अपना निजी स्थान को याद करो, आप अपना उत्तम घर को याद करो, आप उस उत्तम नगर को याद करो, उत्तम घर, उत्तम नगर, उत्तम राज्य, अर्थात उस स्वर्ग राज्य के बारे में याद करो। यही प्रभु हमसे कहना चाहता है। नंबर 5, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसकी 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5 अध्याय पहला पद को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का पत्र उसकी 5 अध्याय पहला पद। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा अर्थात घर सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी से है। प्रभु का नाम की स्तुति हो। इस संसार का घर 2 मकान है। एक जिस मकान में आप ईंट का मकान में, चाहे झोपड़ी में, चाहे बड़ा महल में आप रहते हैं, वो एक घर है। आपका जो शरीर है ये आपका एक और घर है। इस घर के अंदर जो प्राण है, जो आत्मा है, आप में से जब निकल जाएगी, उसी के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, चाहे सुनामी में, चाहे भूकंप में, चाहे आग लगने से, चाहे अन्य किसी बात से। अगर आपका घर बर्बाद हो गया, वो आपका संसारिक घर है।
जब मृत्यु आती है उस समय हमारा ये जो घर है ये खत्म हो जाती है। उसी के बारे में बाइबल है, ये शरीर गिर जाता है। उसके बारे में बतला करके हमें क्या शिक्षा देना चाहता है पौलुस, हमें परमेश्वर की ओर से चिंता मत करो, तुम्हारा घर नहीं है, तुम मर गया करके चिंता मत करो। तो वो क्या कहना चाहता, हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय एक घर है, एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है, एकदम निरंतर, अटल, हमेशा युगान युग तक रहने वाला घर है। दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर लड़ाई कर जाती है, लेकिन एक देश है, उस देश से कोई लड़ाई नहीं कर सकता, वही स्वर्ग राज्य है। उसी के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते, उत्तम देश दुनिया में कहीं भी ऐसा जगह नहीं है, उस उत्तम देश वही हमारा अपना स्वर्गीय घर है। उसके बारे में कितना हमारे अंदर सोच है, उसके बारे में, उसमें प्रवेश करने के लिए आप कितना लालच करते हैं, कितना आप ललायत रहते हैं, उसके लिए आपके अंदर कितना भूख है, कितना प्यास है। मैं बहुत बातों को बोल नहीं पा रहा, समय समाप्त होने के लिए और 3-4 मिनट रह गया है। 6 बात, नंबर 6 प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 9 पद, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय और उसमें 9 पद को हम देखेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की, इसके बाद मैंने, ये स्वर्ग के बारे में लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। ये लोग उस उत्तम घर में पहुंच जाने वाले हैं। इस भीड़ में, इस सुबह के समय में इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक दिन आपको जाना है, एक दिन हमको जाना है, क्योंकि ये जो धरती है ये निरंतर नहीं है, ये अनंत काल का नहीं है, ये तत्कालीन है, किसी भी समय में ये समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमारा सर के ऊपर जो स्वर्ग राज्य है, जहां पर परमेश्वर विराजमान है, जो परमेश्वर का घर है, जिसको हम अभी आपको प्रचार कर रहे हैं, स्वर्गीय घर, हेवनली होम, उस घर में प्रवेश करना। वहां एक झुंड है जो रात दिन हाथ में खजूर की डालियां हाथ में लिए हुए परमेश्वर को युगान युग तक वे आराधना करते रहते हैं, जय जयकार करते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं। आखिर 7वीं बात, मैं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं पूरा नहीं बोल पा रहा हूं, समय को मैं मन में रखते हुए बोल रहा हूं। 22 पद को, 22 अध्याय, इसी किताब में 22 अध्याय, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 15 पद को, 14 पद को हम पढ़ेंगे। 22 अध्याय उसकी 14 पद है। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन की वृक्ष के पास, पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और फाटकों से होकर, और वे फाटक, आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले, फाटकों से होकर नगर में प्रवेश। फाटक प्रभु यीशु मसीह है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। भाई फिर आपके सामने इस बात को रखता हूं। दुनिया में सबसे पहले जो पाप हुआ था, किसी वृक्ष के द्वारा, पेड़ के फल के द्वारा वो पाप हुआ था। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में एक वृक्ष को रखा है, उस वृक्ष का फल को पाने के लिए वहां सबके लिए मौका है जो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। वे इस पाप से बच के अपना जिंदगी को, ये शब्द बहुत अनमोल है कि धन्य वे हैं जो अपने जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, अपने जीवन को धो लेते हैं। कहां से धोते हैं? पापों से यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो करके शुद्ध जो कर लेते हैं, वे उस जगह में पहुंच पाएंगे। उसके बाद लिखा, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास, वृक्ष के पास आने का अधिकार है। जो धरती का जो पेड़ था, या एदेन बगीचा में जिस पेड़ के वृक्ष का, जिस पेड़ के फल को खा करके दुनिया में सबसे पहला पाप आया, लेकिन
स्वर्ग राज्य का उस वृक्ष के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो पापों से, संसार के जीवन में से जय पा करके अपना जीवन को एकदम पवित्र करके, यीशु के लहू से धो करके, यीशु के वचन से धो करके, पवित्र आत्मा से धो करके, शुद्ध हो करके इस राज्य में, इस घर में प्रवेश करेंगे, उनको हम उस वृक्ष के पास जाने के लिए अधिकार देंगे। उनके लिए अधिकार मिलेगा। लिखा है उन्हें जीवन की वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। प्रभु का नाम की स्तुति हो। इसी फाटक के बारे में मैंने बीते हफ्ता प्रचार किया था। जीसस सेड, आई एम द डोर ऑफ हेवन। मैं स्वर्ग राज्य का द्वार हूं, मैं स्वर्ग का द्वार हूं। मैं उसी के बारे में इस सप्ताह भी प्रचार कर रहा हूं कि यीशु उस घर का द्वार है। हेवनली होम, वो स्वर्गीय घर, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए हम सबके अंदर इच्छा है, लेकिन रास्ता एक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही द्वार। इस बात पर ध्यान दीजिए, मैं ही मार्ग, मैं ही द्वार। बिना मेरे द्वारा कोई मेरे पिता के घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगला हफ्ता मैं इस प्रचार को मैं आपके सामने रखूंगा कि कौन कौन नहीं जा पाएंगे, कौन कौन जाएंगे। आइए हम अपने जगह में अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। दयालु जीवित महान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में भाग लिए हुए इनके लिए और ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए सबके लिए और YouTube के द्वारा आने वाले दिन में इस प्रचार को जो भी सुनेंगे उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें उस स्वर्गीय घर का चिंता, उस स्वर्गीय घर का भूख बढ़ाइए। अगर इस सांसारिक जीवन में किसी वस्तु, किसी बात के लिए हमको लालच करना है, वो हमारा अपना घर जो प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए स्वर्ग राज्य में बना रहे हैं, उस घर में प्रवेश करने के लिए हम लालच करने वाले होने पाए। उस घर के प्रति, उस स्वर्गीय घर के प्रति हमारे अंदर भूख और प्यास को बढ़ाइए, ताकि हम इस संसार के ऊपर दृष्टि करना छोड़ दें। हम अपने निजी मकान, उस उत्तम देश, उस उत्तम नगर, उस उत्तम स्वर्गीय राज्य जहां पर परमेश्वर विराजमान है, जहां पर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु विराजमान है, उस जगह में जाने के लिए हमें तैयार करने के लिए जो पवित्र आत्मा हमारे लिए इस संसार में सहायक रूप में भेजा गया है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम वहां तक पहुंचने पाए। हे प्रभु यीशु, तू जल्दी संसार में आ, ताकि हम आपके साथ होकर के हमारे अपने निजी घर में, उत्तम घर में, उस उत्तम राज्य में, उस उत्तम प्रभु जी देश में, उस स्वर्गीय घर में हम लोग भी आपके साथ प्रवेश कर सके। धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। दुनिया में बहुत लोगों के अंदर मरने के बाद हम कहां जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, इसमें बहुत लोगों को बहुत प्रकार की दुविधा की बातें हैं, लेकिन हमारे लिए आपने जो दया किया है, आपने इन बातों को प्रभु जी ज्ञानवानों को, बुद्धिजीवी लोगों को, बहुत सारे अपने आप को जो समझदार समझते हैं उनके लिए प्रकट नहीं किया है। हम लोगों को प्रभु तूने कहा इस संसार में छोटे से छोटे जो बालकों का समान रहते हैं, उनके लिए आपने इन बातों को प्रकट किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप में लगातार बने रहने के लिए, उस राज्य में प्रवेश करने के लिए और अपने निजी मकान में प्रवेश करने के लिए लगातार हम अपने आप को तैयार रखने के लिए, अपने जीवन को पवित्र रखते हुए प्रभु आपकी बात जोगते रहने के लिए हमारे को सहायता मदद कीजिए। उस हमारे लिए एक अनंत आशा है कि स्वर्ग में हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक मकान बना के रखा है, हम उसमें एक दिन प्रवेश करेंगे प्रभु यीशु के साथ। हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, इस वचन के अनुसार जीने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ आए हुए सभी लोगों को आशीष दीजिए, जो विभिन्न जगहों में से तेरा वचन को सुनते हैं उन्हें भी आशीष दीजिए और सबको तेरे राज्य के लिए तैयार कीजिए, तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार कीजिए। प्रभु तू बड़े हम घटने पाए, तेरा नाम ऊंचा हो, हमारे नाम मिट जाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसका पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना।
अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौट आने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।